कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, अशांति की कालिमा हृदय की आनंदमयी ज्योति को धूसरित कर अंधकारपूर्ण बनाने में सतत प्रयत्नशील है। आसुरी भावनाएं तो आंधी की तरह आती हैं तथा हृदय को व्याकुल करती ही रहती हैं। यह कार्य अनंत काल से हो रहा है और होता रहेगा यदि मनुष्य सावधान न रहे। सावधान रहने पर भी आसुरी शक्तियां अपना कार्य करने में संलग्न रहती हैं। रक्षा तो शांति ही कर सकती है। शांति का अर्थ अकर्मण्यता नहीं। शांत चित्त व्यक्ति तो सदा सतर्क ही रहेगा, अन्यथा किसी भी समय शांति रूपी धन का अपहरण हो सकता है। और यही भाव लिया था कि जो भीतर में एक ज्योति जल रही है, जिसे अनेक नाम से जाना जाता है। कोई कहता है आत्म ज्योति, कोई कहता है ज्योति स्वरूप की ज्योति, और यहां गुरुदेव कह रहे हैं आनंदमयी ज्योति। तो वो ज्योति तो एक ही है, अलग अलग दृष्टिकोण से उस ज्योति के नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। अब जो अशांति आती है तो यह तो स्वाभाविक है, अशांति विचारों में आती है और फिर धीरे धीरे वो जो ज्योति भीतर जल रही है उसको पूरी तरह से ढक देती है। जिस तरह कल उदाहरण भी आया था कि लालटेन के ऊपर जो कांच लगा हुआ है उस पर कालिख जमा हो जाती है, तो ज्योति होते हुए भी बाहर प्रकट नहीं होती। यानी उसकी सबसे बड़ी वजह है अशांति। तो जो व्यक्ति हमेशा अशांत ही रहता है, अशांत रहना ही जिसे बिल्कुल प्राकृतिक लगता है, उसे लगता है कि पूरी प्रकृति तो गतिशील है, सब जगह तो हलचल है, और मैं यदि शांत होकर बैठ जाऊंगा तो लोग यह न समझेंगे कि यह अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया, यह अकर्मण्य है, कुछ भी कहें। इसलिए अशांत होना ही उसे बड़ा प्राकृतिक लगता है, नेचुरल लगता है। किंतु वो जानता नहीं है कि वो अशांति जो है उसके भीतर जो आनंदमयी ज्योति है उसको सर्वप्रथम तो धुंधला करती है और फिर पूरी तरह से हमारा जो अंतःकरण है वो अंधकारमय हो जाता है। यानी हमें भीतर कुछ भी नहीं सूझता, न मन में, न बुद्धि में, न चित्त और अहंकार में, कहीं पर कुछ भी दिखाई ही नहीं पड़ता। जो कुछ भी दिखता है वो बस स्थूल में ही दिखाई पड़ता है। अपने अंतःकरण को जो प्राणी देखना चाहता है वो देख नहीं पाता, क्योंकि अशांति ने उसकी यह अवस्था बना दी है। चाह कर भी देख नहीं पाता, क्योंकि पूरी तरह अंदर अंधकार ही अंधकार है। तो इसलिए उस शीशे को साफ करना होगा, थोड़ा अपने अंतःकरण को मांजना होगा, शुद्ध करना होगा, निर्मल करना होगा, तब जाकर के समझ में आएगा। तो यह तो बातें हुई अशांति की, और फिर आसुरी भावनाओं की बातें होती हैं। आसुरी भावनाएं यदि थोड़ी बहुत वो ज्योति सामने दिखाई दे भी जाए तो आंधी की तरह चलती है ये आसुरी भावनाएं, और वो ज्योति हमेशा प्रकंपित होती रहती है,
न जाने कब बुझ जाए, कब बुझ जाए। हृदय में वो व्याकुलता हमेशा बनी रहती है कि बड़ी मुश्किल से तो मुझे उस आनंदमयी ज्योति का अनुभव हुआ है, बड़ी मुश्किल से तो यह अशांति की कालिमा थोड़ी दूर हुई है, और फिर ये आसुरी भावनाएं आकर के आंधी की तरह इस ज्योति को बुझा देना चाहती है। इस तरह हृदय की व्याकुलता दूर नहीं हो पाती है। तो यह तो कोई नई बात नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, यह तो अनंत काल से होता आ रहा है और होता ही रहेगा। तो हमारे हाथ में क्या है? अगर यह होता आया है, होता रहेगा, तो क्या फिर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं? नहीं, हमें चाहिए सावधानी। क्योंकि यदि मनुष्य सावधान न रहे, तब यह अशांति और आसुरी भावनाएं अपने कार्य में सफल होती हैं, और मनुष्य यदि सावधान है, जागरूक है, तो कुछ न कुछ रास्ता उसका निकलता है। ऐसा नहीं है कि सावधान रहेंगे तो वो आसुरी शक्तियां जो हैं हमारे ऊपर अपने बल का प्रयोग नहीं करेंगी। वो तो अपना कार्य करने में लगी ही रहती है हमेशा। किंतु यदि हमने शांति को अपना रखा है, तो वो शांति ही उन आसुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करती है। किस प्रकार करती है? जैसे कि आसुरी शक्ति है रावण की, और शांताकारम रूप है राम का। तो राम ही रावण से हमारी रक्षा कर सकता है। यह राम ही है जो रावण का वध कर सकता है। और अभी दशहरा आने वाला है, और हम सब किस प्रकार राम ने रावण का वध किया, यह सब बातें सुनते आए हैं और देखते भी हैं, रामलीला में पढ़ते भी हैं। किंतु हमारे भीतर किस प्रकार से वो रावण कार्य कर रहा है आसुरी शक्तियों के माध्यम से, और किस प्रकार ये शांति जो है शांताकारम रूप में हमारी रक्षा करने में लगी हुई है। यह जब तक हमें अनुभव नहीं होगा, तब तक हम दशहरे का महत्व नहीं समझ पाएंगे। यहां पर इतना ही कह रहे हैं गुरुदेव, यह तो हमेशा लगी रहेंगी, क्योंकि उनका काम ही यही है आसुरी शक्तियों का। किंतु यदि शांति हमारे साथ है, तो अपने आप ही वो शांति हमारी रक्षा करती है। और यह बात भी है, कितनी बार इस लेख में गुरुदेव ने दोहरा दी कि यह कोई पलायनवाद नहीं है, यह कोई अकर्मण्यता नहीं है, यह कोई काम से जी चुराना नहीं है, यह कोई आलस्य और प्रमाद नहीं है कि आप यदि शांति में हो या शांति को अपना रखा आपने, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो अकर्मण्य है। इसका अर्थ है कि वो जागरूक है, चुप है, किंतु उसका भीतर वाला, उसका जो दृष्टा है, वो दृष्टा सब कुछ देख रहा है। इसीलिए वो शांत चित्त व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है। क्यों सतर्क रहता है? क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो यह शांति रूपी धन उसका उपार्जन हुआ है, और यदि ये आसुरी शक्तियां और यह अशांति मिलके उस धन को लूट ले, उसका अपहरण कर ले, तब तो फिर सारी की सारी मेहनत, सारी जागरूकता, सारी सावधानी सब धरी रह जाती है। तो थोड़ी सी भी अगर
चूक हो जाए तो यह जो विषय विकार हैं यह अपना हिसाब चुकता करने में लग जाते हैं। इनका भी पुराना हिसाब है हमारे साथ और हम जल्दी से जल्दी पहले इनका हिसाब चुकाएं ताकि ये बार बार हम पर अटैक न करे। और तमोगुण को संभालने का सीधा सीधा तरीका है सतोगुण को अपनाना। यह तो आध्यात्मिकता का क्या कहें बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिसे कहें कि प्रथम कक्षा का पहला पाठ है कि जब तक हम सतोगुण को नहीं अपनाएंगे तब तक शांति हमारे नजदीक भी नहीं आएगी। और वो सतोगुण तमोगुण को दूर रखेगा, अर्थात उन आसुरी शक्तियों को हमसे दूर रखेगा। बस इतनी सी सावधानी रखनी है तो फिर कम से कम जो भी सद्गुरु की कृपा से हमें शांति का अनुभव होता है और धीरे धीरे वो धन बढ़ता जाता है। तो लोग तो बैंक बैलेंस जमा करने में लगे हुए हैं। भौतिक धन, यह शांति जो है यह आध्यात्मिक धन है। यह जब जमा होता है तो हमें खुद को पता लगता है कि कैसे भी विपरीत स्थिति परिस्थिति हो किंतु हमारा विश्वास खंडित नहीं होता, हमारा मनोबल नहीं गिरता और हमारी शांति बिल्कुल हमेशा बनी रहती है। अभी जिस तरह का समय चल रहा है हम सब उससे वाकिफ हैं। ऐसे में शांति अपने भीतर की बनाए रखना और साथ ही साथ सब चीजों के प्रति जागरूकता और सतर्कता रखते हुए कैसे हम अपनी शांति को बरकरार रख सकते हैं, ये हम सब समझ पा रहे हैं। आज कह रहे हैं इतिहास की घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि पृथ्वी पर कहीं न कहीं युद्ध की अग्नि सदा प्रज्वलित रही है और अनेक स्थलों पर शांत व्यक्तियों को निर्ममता का शिकार होना पड़ा है। किंतु यह बात सदा स्मरण रखने की आवश्यकता है कि शांति का अर्थ अकर्मण्यता नहीं। जो लोग शांति के साथ ही साथ सतर्क रहे उन्होंने ही शांति से लाभ उठाया। ऋषि मुनियों ने अपनी रक्षा का भार राजाओं पर छोड़ रखा था, मारे गए। प्रश्न हो सकता है कि ऋषि मुनि यदि सुरक्षा का कार्य अपने पर ही रखते तो उनकी साधना में विघ्न न पड़ता। उत्तर यदि वशिष्ठ जी के शब्दों में दिया जाए तो ठीक होगा। शाप भी शस्त्र भी। यह उत्तर शायद अनेक विज्ञ जनों को रुचिकर प्रतीत न हो, किंतु यथार्थ बात रुचि अरुचि पर नहीं निर्धारित रहती। और इस पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है यानी पहला वाक्य वो इतना लंबा है कि बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है, किंतु उसमें बातें बड़ी सहज रूप से गुरुदेव ने बतलाई हैं और यही समझाने का प्रयास किया कि यदि हम थोड़ा बहुत भी इतिहास जानते हैं या पढ़े हुए हैं, या इतिहास है क्या, एक घटनाओं का संग्रह है। कब कौन राजा हुआ, किसने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन से जीते, किस प्रकार से उसने अपना राजपाट संभाला, और इस तरह
उसके और जो आगे हुए और उसके बाद जो हुए, तो इस तरह यही सब चीजें इतिहास में भरी हुई हैं। और जहां जहां किसी न किसी रूप में घटनाएं हुई हैं, वो घटनाएं सबको पता है और उससे यह समझ में आता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में युद्ध की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है। अभी भी देख लें हम, कहीं न कहीं पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में युद्ध हो रहा है। अब आजकल बहुत कम सीधे सीधे युद्ध होते हैं। जो भी युद्ध होते हैं वो छद्म होते हैं, जिसको कहते हैं स्यूडो वॉर, यानी लड़ाई होती है लेकिन छद्म रूप में होती है। और इस तरह की लड़ाई को पिछले कम से कम भी 3-4 दशक से हम भारतवर्ष में भी देख रहे हैं। पता नहीं लगता कि यह कोई युद्ध है, वो बाकायदा कोई घोषित युद्ध नहीं होता, किंतु युद्ध चल रहा है। जो पड़ोसी देशों से आतंकवादी घुसपैठ करके आते हैं और या फिर विदेशों से जो इल्लीगल तरीके से धन आता है और किस प्रकार से नक्सलवाद का मूवमेंट, किस प्रकार से आतंकवाद, ये सब क्या है? ये छद्म युद्ध के ही रूप हैं। घोषित युद्ध नहीं है, किंतु जिसे कहें कि है तो लड़ाई लेकिन छिपके, सामने आके नहीं। तो कहीं ना कहीं युद्ध की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है। यह तो स्थूल रूप में है। उसी तरह सूक्ष्म रूप में भी हमारे भीतर किसी न किसी रूप में विचारों का द्वंद्व चलता है और कभी कभी तो स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ जाता है और नहीं तो छद्म रूप में युद्ध की अग्नि भीतर लगी ही रहती है। भले ही हम सोचते हैं ये दूसरा हमारे लिए कुछ कर रहा है, हो सकता है वो कर रहा हो और आप उसके जाल में फंसे हुए हों, कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ उससे जुड़ा हुआ हो। न जाने किन किन प्रकार से आज भी शोषण हो रहा है और कोई और नहीं कर रहा। हम समझ नहीं पाते हैं ऐसे लोगों के द्वारा, और यह भी एक युद्ध का रूप बन चुका है। तो युद्ध की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है किसी न किसी रूप में, और अनेक जगहों पर देखा गया है कि जो भी शांति को अपनाता है स्थूल रूप में उसे निर्ममता का शिकार होना पड़ता है। वो तो बेचारा शांत होकर बैठा है, किंतु उसी के ऊपर प्रहार किया जाता है। प्रहार इसलिए किया जाता है कि वो सोचता है कि भाई मेरी शांति ही मेरी रक्षा करेगी। भीतर के विचारों में भी यही है। हम सोच के बैठ जाते हैं, अरे आप किसी को छद्म युद्ध करने क्यों दोगे? आप किसी को इमोशनली आपको ब्लैकमेल करने क्यों देंगे? क्यों आप भीतर ही भीतर परेशान होंगे? क्योंकि बाहर के युद्ध तो फिर भी दिखलाई दे जाते हैं, भले ही वो स्पष्ट रूप से हो या छिपे हुए रूप से हो, किंतु अपने भीतर के जो युद्ध हैं वो हमें दिखलाई नहीं पड़ते हैं, समझ में नहीं आते हैं। उन्हें समझना है। और ऐसे में जो भी बाहर में शांत व्यक्ति हैं उनको निर्ममता का शिकार होना पड़ता है, और जो हमारे भीतर जो विचार भाव
शांति लेके आते हैं उनको निर्ममता का शिकार होना पड़ता है। अटैक किया किसी ने, क्यों किया? क्योंकि वो समझी ये तो शांत व्यक्ति है, ये तो कुछ करेगा नहीं हमारा। शांति का यह अर्थ नहीं है कि चुपचाप बैठे रहो, यही कह रहे हैं गुरुदेव। यह बात हमेशा याद रखने योग्य है, बिल्कुल स्मरण रखने की आवश्यकता है कि शांति का अर्थ अकर्मण्यता नहीं है। कोई हमें कुछ भी बोलता रहे तो हम ठीक है शांत चित्त होके विचार करेंगे। जो कल परसों भी बात आ रही थी कि यदि हमें क्रोध भी करना है तो शांत होकर के पहले विचार करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे कि हाँ भाई कैसे हम सामने वाले को समझा पाएं और या क्रोध करके या किसी और तरीके से हम प्रतिकार करें। ऐसा नहीं है कि प्रतिकार करने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, क्रोध करते हैं और क्रोध में बहते हैं, वो एक अलग स्थिति होती दोनों की, और फिर भी उस मोमेंट में तो शांति हमारी भंग होती ही है। किंतु यदि हमें अपनी जो व्यापक शांति है उसको बनाए रखने के लिए थोड़ी सी देर के लिए क्रोध को अपनाना भी पड़े या किसी और तरीके से भी हम अपनी शांति को बचाए रखें, तो इसे गुरुदेव इस पैराग्राफ में यही समझा रहे हैं कि वो कोई गलत बात नहीं है। अपनी रक्षा तो हमें स्वयं करनी ही पड़ेगी। इसलिए कह रहे हैं शांति का अर्थ अकर्मण्यता नहीं है। जो लोग शांति के साथ ही साथ सतर्क रहे उन्होंने ही शांति से लाभ उठाया है। सतर्क रहे, प्रथम तो किसी को वार नहीं करने दिया, अपने ही विचारों के प्रति सतर्क रहे ताकि वो विचार उन पर वार न कर पाए, उनकी शांति का नाश न कर पाए, हरण न कर पाए। तो वो सतर्कता, और यदि हो भी जाए किसी तरह से तो सामने वाले को बतलाना होगा ना भाई। यदि रावण हरण कर लेता है शांति रूपी सीता का, तो क्या राम को युद्ध नहीं करना पड़ता? ठीक है, उसके पहले की जो भी कहानी हो, सबसे पहले तो सतर्कता होनी चाहिए ताकि शांति रूपी सीता का हरण हो ही ना। और वो संभव है, लेकिन फिर भी कोई इस तरह की स्थिति आ जाए तो हमें वहां से पलायन नहीं करना, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहना, अपने आप को संभालना है, अपने विचारों को संभालना है। और ज्यादातर युद्ध तो वैचारिक ही होते हैं और उनमें भी ज्यादातर अपने भीतर के ही विचार होते हैं। कभी कभी बाहर से विचार आते हैं, दूसरों के विचार, जिससे हम एक मत नहीं होते या यूं कहें सहमत नहीं होते, तो ठीक है, शांत रहें, शांत होकर विचार करें कि किस प्रकार उन विचारों का प्रतिकार किया जाए, किस प्रकार से हम सामने वाले को समझाएं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि क्रोध किया जाए। यह सब बातें इसीलिए समझनी आवश्यक है ताकि जो गुरुदेव इतनी लंबी चौड़ी कहानी जो लिख रहे हैं शांति के बारे में, उसको हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में किस तरह उतार पाएंगे। इसलिए ये बातें कही जा रही हैं कि जो लोग शांति के साथ साथ सतर्क रहते हैं वे ही शांति का लाभ उठा पाते हैं, उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे।
सतर्कता चाहिए, और साथ ही साथ यदि कुछ अपने आप को बचाने के लिए जो भी टेक्निक अपनानी हो, जो भी तौर तरीके अपनाने हो, वो जरूर अपनाने चाहिए। और उसी को आगे की बातों में समझाया गुरुदेव ने। ये एक इतनी लंबी लाइन थी जो इतनी देर से बात हो रही है। अब कह रहे हैं कि यदि ऋषि मुनियों ने अपनी रक्षा का भार खुद ही हाथ में लिया होता, ठीक है, पूरा नहीं, कोई एक दूसरा राज्य का राजा और वो अटैक कर रहा है, वो एक अलग बात है। किंतु अपने ही राज्य में सभी तरह के लोग होते हैं, तो क्या हम उनसे बचेंगे नहीं? क्या अपने भारत देश में जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहां नक्सलवाद, आतंकवाद इतनी जोर शोर से है, वो अपने आप को बचाते नहीं हैं? क्या पूरी तरह से प्रशासन पे छोड़ देते हैं कि भाई यही संभालेंगे हमको? वो स्वयं भी तो अपनी सुरक्षा के ऊपर विचार करते हैं। किंतु ऋषि मुनियों ने क्या किया? अपनी रक्षा का भार राजाओं पर छोड़ रखा था, इसीलिए मारे गए। यहां यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि ठीक है, तुम्हारे भीतर है कोई राजा, कोई है जो सिंहासन पर बैठा है और वही शांति मेंटेन करता है, किंतु वहां तक बात तो पहुंचते पहुंचते पहुंचेगी। जो तुम्हारे अच्छे विचार हैं उनको तो पहले तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, अन्यथा यदि छोड़ देंगे, और वैसे ही लोगों को कहा जाता है कि ये अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वासी यानी ठीक है, वो मेरा प्रभु संभालेगा, मुझे क्या करना है? नहीं, तुम्हें जो करना है वो तो तुम्हें करना ही है। इस तरह की भावना भीतर होनी चाहिए, और यही गुरुदेव यहां कहना चाह रहे हैं कि अपनी रक्षा का भार राजाओं पर छोड़ रखा था, इसीलिए मारे गए वो। हम भी सोचे विचारें किस पे छोड़ रखा है। देखो, स्थूल की रक्षा वो एक अपनी जगह है, अपने भीतर के विचारों की रक्षा वो काफी कुछ हमारी अपनी सतर्कता, जागरूकता, सावधानी, कुछ भी कहें, वो सब चीजों के द्वारा ही संभव होती है। और फिर आवश्यकता पड़े तो हमें प्रतिकार भी करना है। फिर क्या किया जाए? यही तो समझा रहे हैं गुरुदेव कि यदि ऋषि मुनि अपनी सुरक्षा का कार्य अपने पर रखते तो उनकी साधना में विघ्न नहीं पड़ता। ठीक है, जब साधना में लगे हैं तो लगे रहें, किंतु जागरूक तो रहे ना। इसका मतलब यह थोड़ी है कि जो कुछ भी कार्य हम करेंगे हम उसको इन्वॉल्व होके नहीं करेंगे। जागरूकता का मतलब यह नहीं होता। जागरूकता एक भीतर की एक अवस्था होती है कि जब आप सोए हुए हो, नींद में हो, तो भी जागरूक हो। समझ में नहीं आती ये बातें। बोले या तो जागे हुए होंगे या सोए हुए होंगे। सोया हुआ शरीर है, सोया हुआ मन है, किंतु हमारा दृष्टा वो जागा हुआ है। वो समझ में आना चाहिए, और हर किसी का दृष्टा जागा हुआ नहीं रहता है। दृष्टा जागा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा दृष्टा देखता ही रहेगा। आप अपने काम में लगे हो, दृष्टा जागा हुआ है, यानी वो आंखें पहरेदार, फिर वही बाबा की वाणी वो दिखती रहती है, वो हमेशा जागरूक रहती है। भीतर की आंखें, बाहर की आंखें। तब समझ में आता है कि हाँ ठीक है, हमने
राजा पर छोड़ रखा है काफी कुछ। होगा कोई लंबा चौड़ा कोई युद्ध होगा, कोई बाहर से कोई अटैक करेगा तो वो राजा अपने आप संभालेगा। किंतु छोटी छोटी बातों के लिए हम राजा के पास दौड़ दौड़ के जाए, उसकी जिम्मेदारी तो हम स्वयं लें। यही समझाना चाह रहे हैं बार बार गुरुदेव कि अपनी सुरक्षा का भार अपने ऊपर ही रखते तो फिर क्या उनकी साधना में विघ्न पड़ता क्या? यह भी विचार नहीं है। तो उत्तर गुरुदेव दे रहे हैं वशिष्ठ जी के शब्दों में, क्या? शाप भी शस्त्र भी। शाप तो देते ही है ऋषि मुनि, तो क्या होता है? किसके फलस्वरूप शाप देते हैं? अपनी साधना के फलस्वरूप। तो क्या हुआ? साधना में विघ्न पड़ा, किसी ने आपकी साधना में विघ्न डाला और आपने उसको श्राप दे दिया, तो क्या इससे बच जाएंगे? उस वक्त तो वो आपकी हत्या कर ही देगा। जो इतिहास गवाह है, इतिहास बतलाता है कि इसी प्रकार असुरों ने ऋषि मुनियों का वध किया। तभी तो राम को अवतार लेना पड़ा, क्योंकि वो अपने आप को स्वयं को संभाल नहीं पाए। यदि श्राप देने के पहले थोड़ा बहुत अपने आप को बचाने के लिए शस्त्र का व्यवहार भी करते, भले ही शस्त्र चलाते या न चलाते, होता है। आज के जमाने में, उस जमाने में तो तलवार और ढाल होते थे, और आज के जमाने में बहुत से लोग रखते हैं किंतु उनका कंट्रोल नहीं होता है। शस्त्र रखते हैं दिखाने के लिए, लोग कहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए है। ये अच्छी बात है, सुरक्षा के लिए रखना चाहिए। प्रयोग करना है या नहीं करना है वो अलग बात है। तो यहां यही कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी के शब्दों में यदि समझाया जाए कि शाप भी और शस्त्र भी, तो दोनों चीजें लेके ऋषि चले, तो यह हो सकता है बात बहुत से समझदार लोगों को रुचिकर न लगे, उचित नहीं जान पड़े। हाँ है, अभी हम लोग इतने जने चर्चा में शामिल हैं, हो सकता है हम में से भी ज्यादातर लोगों को ये बात रुचिकर नहीं लग रही होगी कि भाई हमारी रक्षा करने वाला तो है ना हमारा भगवान, हमको क्या अपनी रक्षा करनी है, हमने तो अपना जीवन सौंप दिया उसको पूरा। फिर इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? यही कह रहे हैं। इससे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक सांप बार बार एक महात्मा जी के पास जाता डंक मारने के लिए, तो बहुत समझाते, खूब उसको ज्ञान देते, और बोला ठीक है चलो ऐसा करो, तुम शांति से बैठो और देखो किस प्रकार तुम्हारा जीवन अच्छे से व्यतीत होगा। क्योंकि वो शांति का उपदेश देते थे महात्मा जी। सांप घूम रहा है वन में, फिर आ गया थोड़ा किनारे, गांव वालों ने देखा, किसी ने पत्थर मारा, कुछ नहीं बोला, फिर किसी और ने उठा के पटक दिया, फिर भी कुछ नहीं बोला। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहां से वो भागा। अगले दिन जैसे तैसे करके फिर महात्मा जी के पास पहुंचा। बोला आपने तो कहा था भाई तुम किसी को डंक मत मारना, किसी को कुछ नहीं करना। देखिए आपकी बातों का मैंने पालन किया, मेरी क्या अवस्था हो गई।
तो महात्मा जी ने कहा, भाई मैंने तुम्हें डंक मारने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए तो मना नहीं किया था। बस वही होता है सेल्फ डिफेंस। अपनी रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए यदि वो सांप फुफकार देता तो वो अपने आप ही भाग जाते, कोई पत्थर नहीं मारता। तो यही यहां पर गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं कि इस तरह से यदि ऋषि मुनि करते तो अवश्य ही वो बच जाते। तो विज्ञजनों को हो सकता है ये अच्छी नहीं लगे बात, किंतु यथार्थ तो है ही बात ये। वो तो किसी रुचि अरुचि पर निर्भर नहीं करेगी, उसको निर्धारित नहीं करते किसी को अच्छा लगे या न लगे। जो तथ्य है वो तथ्य है, जो यथार्थता है वो है। तो इस पैराग्राफ से हमने क्या सीखा, क्या समझ में आया? हमें यही समझ में आया कि शांति को तो अपनाना है, किंतु शांति की भी हमें रक्षा करनी है। भले ही थोड़ी देर उसकी रक्षा के लिए हमें नाटक करना पड़े, एक ड्रामा करना पड़े, और वो सोच समझ के किया जाएगा। जो बात हुई कि वो होगा मैनेजेरियल एंगर, यानी वो क्रोध करेंगे हम बाकायदा प्लान करके, सोच समझ के करेंगे। यही इस पूरे पैराग्राफ का सार है। आगे कह रहे हैं, शांति और सुरक्षा की सदा आवश्यकता रही है और रहेगी। शांति का उपासक यदि सुरक्षा की अवहेलना करेगा तो परिणाम दुखद ही रहेगा। यह सुरक्षा विचारों के द्वारा प्राप्त हो या अन्य उपायों के द्वारा। देश की रक्षा के लिए राजा तथा प्रजा दोनों ही प्रयत्नशील रहते हैं। देह की रक्षा के लिए देही यदि ध्यान न दे तो देह रक्षा कठिन है। मन की रक्षा के लिए सुविचारों की सेना की आवश्यकता है। कुटिल विचार मनुष्य को न शांति से रहने देते हैं और न जीवन को सरस बनाने देते। संसार की ओर देखने वाले व्यक्ति को तो अशांति ही नजर आती है, क्योंकि हलचल ही संसार का जीवन है। यदि यह स्वयं की ओर दृष्टिपात करे तथा शांति का उपासक बने तो अनेक झंझट शांत हो जाते हैं। और पिछले पैराग्राफ में जो गुरुदेव ने लिखा, तो शायद उन्हें लगा होगा कि अभी भी इसे और समझाना बाकी है, इसको और स्पष्ट करना बाकी है। और उसी पैराग्राफ की बातों को विस्तार से इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि शांति के साथ साथ सुरक्षा की भी आवश्यकता रही है। यानी हमारा मेन फोकस तो शांति ही है, किंतु उस शांति को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को सुरक्षित भी रखना होगा। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो इस तरह की साधना करते हैं, कुछ इस तरह शरीर को बना लेते हैं कि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, बाहर के मौसम का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोगों को तो अपने शरीर की रक्षा करनी ही पड़ती है। मौसम के अनुसार उनका परिधान भी बदल जाता है, क्या वस्त्र पहनने हैं नहीं पहनने हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। शांति की आवश्यकता तो है ही और
सुरक्षा की भी आवश्यकता हमेशा से रही है और रहेगी। और यदि शांति का उपासक है और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और जो आगे का जीवन है उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत करते हुए शांति के उद्गम तक पहुंचना चाहता है, वो यदि सुरक्षा की अवहेलना करेगा यानी ध्यान नहीं देगा, उस पर जरा सा भी ढील देगा, जागरूकता में थोड़ी सी भी कमी आएगी उसकी, तो उसका परिणाम तो दुखद ही रहेगा। वही सांप सीढ़ी वाला खेल, न जाने कितनी मुश्किल से तो सीढ़ियां चढ़ चढ़ के पहुंचता है उस खेल में, और फिर जैसे ही पहुंचने वाला होता है एक लंबा सा सांप आके डस लेता है, फिर नीचे गिरा देता है एकदम। यही अवस्था होती है। ऐसा ही परिणाम होता है जो अपनी सुरक्षा की अवहेलना करता है, अनदेखी करता है। अब यह सुरक्षा कैसे मिले? तो मानवीय बात है, दोनों तरीके हैं, या तो अपने ही विचारों के द्वारा, या फिर दूसरे उपाय क्या है कि दूसरों के विचारों को हम धारण करें, उसको पहने। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। कब तक हम दूसरों के विचारों को ढोते रहेंगे? तो वो विचारों के द्वारा प्राप्त होती है वो भीतर की सुरक्षा है, चाहे अपने विचार हो या दूसरों के विचार हो। और दूसरे उपाय भी हो सकते हैं, यानी बाहर के लिए बाहर के उपाय और भीतर के लिए भीतर के उपाय। और फिर उदाहरण यही देके समझा रहे हैं कि देश की रक्षा राजा और प्रजा दोनों का ही कर्तव्य है। अगर प्रजा सोच ले कि भाई राजा किस लिए हमने चुन के भेजा है, आज प्रधानमंत्री क्यों बनाया है, वही तो करेगा ना देश की रक्षा। तो क्या हमें कुछ नहीं करना? हमारे घर के अगल बगल कोई गलत कार्य कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, देश विरोधी कार्य कर रहा है, तो क्या हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है? लेकिन अक्सर लोग उसको अनदेखा कर देते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, ध्यान देकर भी नहीं देखते। तो क्या उसका रिजल्ट होता है? इमीडिएट मालूम नहीं पड़ता, शॉर्ट टर्म में नहीं मालूम पड़ता, लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट तो देश को भुगतना ही पड़ता है। और यही हालत इसी वजह से हुई आज देश की व्यापक रूप से। तो वैसे ही है, अपनी सुरक्षा खुद करनी है, भीतर की भी बाहर की भी। तो देह की रक्षा के लिए देही यदि ध्यान न दे तो देह की रक्षा कठिन है। तो देही कौन है? जो देह को चलाता है। अल्टीमेटली तो देह को कौन चलाता है? वो एनर्जी सोर्स। जिस तरह किसी मशीन को चलाती है मोटर, किंतु उस मोटर को कौन चलाता है? उस मोटर को चलाता है या चलाती है बिजली। बिजली में जो शक्ति है उसके द्वारा, यानी शक्ति का ही संचार है ये। तो वो जो देही है, जिस रूप में भी हमें अनुभव में आता है, चाहे वो बुद्धि में आए, मन में आए, कहीं पर भी आए, उसको तो ध्यान देना ही होगा ना। अपने शरीर की अवहेलना कोई करेगा, अनाप शनाप जो मन में आया खाएगा पिएगा, कोई बात नहीं, डॉक्टर है ना, चले जाएंगे। किंतु जिह्वा का स्वाद उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। कौन भुगत रहा है यह ध्यान नहीं देते। शरीर, अरे शरीर भुगत रहा है, तो फिर उसकी रक्षा करना कर्तव्य नहीं है तुम्हारा? सही वक्त पे रोकना। बस यहीं पे
आपका कंट्रोल काम आता है। आपके जो विचार हैं, उन विचारों के द्वारा आप अपनी देह की रक्षा कर सकते हो। तो मन की रक्षा में भी काम आता है विचार, और शरीर की रक्षा में भी। तो सुविचारों की सेना चाहिए, यहां तो कह रहे हैं। छोटे मोटे विचार नहीं, जिस तरह देश की रक्षा के लिए सेना है, बिल्कुल हथियारों से लैस है और आधुनिकतम हथियार, वैसे ही आधुनिकतम विचार, आज के परिप्रेक्ष्य में जो विचार हमारे लिए जरूरी हैं, उस तरह के सुविचारों की सेना होनी चाहिए। क्योंकि अब दुश्मन के रूप बदल गए हैं, खतरा अलग ढंग से है। ये तो बाहर का खतरा, भीतर का खतरा भी अलग ढंग से है। अभी खतरा सबसे ज्यादा है किसका? बोलने से खराब लगता है लोगों को, यह जो मोबाइल, इससे बड़ा खतरा कुछ नहीं है। और फिर उसका सदुपयोग करने के बजाय उसमें घंटों घंटों लगा देना, कभी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया, और कितने ग्रुप बना रखे हैं, कितना कहां क्या है नहीं है, कितना समय उसमें लगाते हैं। तो कहां से सुविचार आएंगे? कहां से मनन चिंतन होगा? किस प्रकार से हम अपने मन की और तन की रक्षा कर पाएंगे? और फिर हम शांति की बात करेंगे कि भाई शांति तो नहीं आती, अशांत रहते हैं, थोड़ी बहुत आती, क्षणिक, बस जितनी देर थोड़ा सा हम बैठते हैं, कुछ पूजा करते हैं, कुछ हमारा मन टिकता है, बस। क्यों नहीं वो आपका नेचर बनता? क्यों नहीं आपकी प्रकृति शांत होती? इस पे ही विचार करना है। तो मन की रक्षा के लिए सुविचारों की सेना चाहिए। और यदि कोई सोचे कि हम उल्टे सीधे विचार जैसे दुनिया वाले करते हैं, हम भी उनके साथ उसी तरह के हथकंडे अपनाएं और उसी तरह से हम भी जिएं, तो वो कुटिल विचार जो है वो आपको शांति से रहने नहीं देंगे। रहने नहीं देंगे मतलब क्या? रहने नहीं दिया अब तक तो पता है, तो क्या आगे भी हम वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो फिर ये सब शांति की बातें निरर्थक है। शांति से नहीं रहने देंगे ये विचार जिसके अंदर में कुटिलता छिपी हुई है, धूर्तता। लोग कहते हैं ये तो आज के जमाने में चाहिए ही, इतनी चतुराई तो चाहिए ही। अरे दुनिया से व्यवहार करो तो कम से कम जो कुछ आपकी पॉजिटिविटी है उसको आगे बढ़ाओ, ताकि जो उसके संपर्क में आएगा उसको भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। और अब बल्कि आप दुनिया के विचार अपने ऊपर ले रहे हो तो शांति से नहीं रहने देते और न ही जीवन को सरस बनाने देते हैं। और उसका कारण यही कह रहे हैं गुरुदेव कि जो देखता है दुनिया की ओर तो उसे तो चारों ओर हलचल ही दिखता है, लगता है यही जीवन है, और चारों ओर अशांति अशांति नजर आती है। तो क्या करे वो समझे ऐसे ही जीवन जीना है, भाई सारी दुनिया ऐसे ही जीती है, हमें भी ऐसे ही जीना है। और इसी तरह जीते हुए लोग अपना जीवन पूरा कर देते हैं। किंतु यदि वो भीतर की ओर दृष्टिपात करे, यहां तो गुरुदेव कह रहे हैं स्वयं की ओर दृष्टिपात करे, तो वो स्वयं तो अंतिम लक्ष्य है। अभी उसको क्या परिचय ही नहीं है, अभी तो भीतर इतनी बाधाएं हैं। ठीक है, कम से कम उस दृष्टा को तो जगाए ना, ताकि उसकी दृष्टि से वो दृष्टिपात कर पाए, स्वयं की ओर आगे बढ़ पाए। इतना ही नहीं, शांति का उपासक बने, यानी अपने जीवन में यही लक्ष्य ले कि भाई मुझे तो जो भी थोड़ी बहुत शांति अनुभव में आ रही है आज की तारीख में, मैं उस शांति को और बढ़ाऊं और शांति का सानिध्य प्राप्त करूं। और मेरा लक्ष्य क्या है?
परम शांति के द्वारा उस स्व तक पहुंचना। अगर इस रूप से जीवन व्यतीत करेगा तो न जाने कितने निरर्थक झंझट होते हैं जो वास्तव में हम बुलाते नहीं है, उनको आ जाते हैं, उनसे छुटकारा मिल जाता है। अपने आप ही एक ऐसा शांति का ऑरा बनता है कि कोई निरर्थक बातें आपके सामने करेगा ही नहीं। हम में से बहुतों ने अनुभव किया होगा, पता नहीं, कम से कम मैंने तो किया है। गुरुदेव की कृपा से ही कह पा रहे हैं कि यदि आप शांति को अपनाते हो, अपने में चिंतन मनन में अपने आप में मगन रहते हो, तो न जाने कितने झंझट अपने आप ही आपसे दूर हो जाते हैं। तो झंझट शांत हो जाते हैं। तो आप तो पहले ही शांत होना चाहते हो, तो आपका आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते जाएं, शांति के ऊपर उद्गम तक पहुंचेंगे हम। ठीक है, आज यही पूरा करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली कल ये पूरा हो जाएगा लेख। और परसों रविवार को ऐसे ही मन में आया कि बहुत दिन हो गए जनरल टाइप का क्वेश्चन आंसर हुआ नहीं है। सभी लेख से रिलेटेड ही हुए हैं। जो लेख चल रहा है या जो पुस्तक चल रही है उसी के संदर्भ में बातें हुई हैं। तो यही मन में विचार आया कि बहुतों को मन में चल रहा होगा कि जनरल टाइप के भी क्वेश्चन रखे जाएं। तो उसके लिए जैसे एक बार पहले किया गया था, कई महीनों हो गए उसको, तो रविवार का दिन हम उसके लिए निर्धारित करेंगे। और सोमवार को दशहरा है, तो सोमवार को एक दिन का हम उसके बाद ब्रेक लेंगे। फिर मंगलवार से नया चैप्टर चालू करेंगे, जिसके बारे में सूचना दे दी जाएगी और मुझे भी पता लग जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, यही पूरा करते हैं आज। हाँ, अजय बंसल बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये कुछ 3-4 दिन पहले बात आई थी संतोष और तृप्ति की, तो थोड़ा सा इसके बारे में और समझना था कि क्या है वो तृप्ति, क्या है। और आपने कुछ शायद कहा था कि हर दिन या हर पल वो महसूस होनी चाहिए। एक्चुअली बराबर समझ में नहीं आया था। तो ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन वाले दिन अभी अनाउंस किया ना मैंने। अच्छा, उस दिन कर लेंगे, आप ध्यान रखना। और भी अपना क्वेश्चन बैंक जो है ना वो तैयार रखना। मौका सभी को देंगे। देखिए, आप लोगों को मौका दिया जाता है ताकि जिसको बोलते हैं ना कि दूसरों को भी प्रेरणा मिले, दूसरों की भी झिझक दूर हो। तो यह तो रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूं सभी को कि भाई आप लोग भी आइए, अपनी बात रखिए सामने। कुछ जिज्ञासा है तो उसको शांत करिए। लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि भाई हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो यही 2-4 लोग हैं जो रेगुलरली प्रश्न करते हैं और हमें उनसे ही अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। तो वेल एंड गुड। हाँ, तो प्रश्नों की कमी उस दिन नहीं होनी चाहिए, रविवार को। ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। अलका पोद्दार को देंगे अभी चांस। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हरिओम। हाँ हरिओम। भैया, ये जो
पैराग्राफ शुरू हो रहा है इतिहास की घटनाएं, हाँ जी, तो उस पैराग्राफ में नीचे में है शाप भी और शस्त्र भी। हाँ जी। तो भैया इसमें इसका मतलब आपने मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझाया तो अच्छे से ही था आपने, मुझे थोड़ा अभी भी देखो confused। ऋषि मुनि जो है, ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा ना, सुना भी होगा कहानियों में कि उसने उसको श्राप दे दिया, उसने श्राप दे दिया, ये सब तो सुना ही होगा। हाँ जी। तो श्राप क्या है उसका? श्राप उसका सूक्ष्म में अस्त्र है, अपने आप को बचाने के लिए, या क्रोधित हो गए श्राप दे दिया। तो सिर्फ श्राप देने से नहीं होगा भाई, श्राप दोगे तो आपकी साधना के बल पर वो श्राप फलीभूत होगा, होता रहा है, ये भी देखा गया है। किंतु उस वक्त तो आपको अपने आप को डिफेंड करना है ना, उस वक्त तो अपने आप को बचाना है। जो सामने आया है आपको अटैक करने, वो जो असुर आया है, राक्षस आया है, आपके ऊपर तलवार चला रहा है, आपको मारने के लिए आया है, आप अपने आप को बचाओगे नहीं क्या? उस वक्त शस्त्र उठाना पड़ता है। और इसको तो बहुत डिटेल में बातें भी आई है। ये आया ना वो सांप वाला उदाहरण, क्या आया था, सुना ना आपने? वो तो वही आया। तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप के साधना में विघ्न पड़ेगा और आप जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो साधना कौन करेगा फिर? तो आपको अपना डिफेंस तो करना ही है ना, आपको अपनी सुरक्षा तो करनी ही होगी, यही कह रहे गुरुदेव। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, अभी थोड़ा आ गया, अभी पूरा आ गया। ठीक। थैंक यू। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो आज पैराग्राफ पहला वाला आया, उसमें ये बात आई थी कि अगर हम सतर्क नहीं रहते हैं तो शांति रूपी धन हमारा चला जाता है, अपहरण हो जाता है उसका। तो ये क्या एक धन राशि की तरह जिसको हम धीरे धीरे जोड़ते हैं कि जैसे हम आज शांत रहे, कल और परसों शांत रहे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर खूब सारी शांति इकट्ठी हो जाएगी। फिजिकली नहीं होती है, आपको मेंटली मतलब भीतर में फील होता है कि शांत होना आपकी प्रकृति बनने लगती है। कुछ तो प्राकृतिक रूप से शांत चित्त होते हैं जो गुरुदेव ने पहले लिखा, लेकिन कुछ जो होते हैं उनका चित्त बड़ा चंचल होता है और जल्दी से शांत नहीं हो पाते हैं। तो जैसे जैसे वो शांति को अपनाते हैं उनको भी लगेगा कि हाँ भाई ये तो क्या था। कुछ लोग होते हैं जैसे ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां पे पहले से ही धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तो ठीक है, तो वो संस्कार वो लेके आया है, उसके वैसे ही है, शांत चित्त है वो। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको इतना एफ्लुएंट नहीं है, फैमिली कमाई करनी पड़ती है, उसको विरासत में नहीं मिली है, तब उसको कमाना पड़ता है धन। तो उस धन से उदाहरण देते हैं कि आप शांति रूपी धन जो है अर्जित करेंगे तो आपको कम से कम आप भी शांत चित्त होना सीख जाएंगे, छोटी मोटी चीजों से जल्दी से विचलित नहीं होंगे। अच्छा, शांत चित्त मतलब शांति के संस्कार आते हैं हमारे। हाँ होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। जो पहले वो उनकी प्रकृति होती है, उनका नेचर होता है। सबका अपना अपना एक बेसिक नेचर होता है। तो कई लोगों का बेसिक नेचर होता है शांत रहना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो बिल्कुल जो शांति का रूप जो गुरुदेव ने बताया शांताकारम, वो उसको समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस तरह बातें आती है ना कई बार कि भावुक होना और भाव में होना अलग अलग चीज है। तो भावुक होना कुछ लोगों का नेचर होता है, लेकिन जो भाव में रहता है उसके लिए
जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो भावुक होता है उसको भाव की अनुभूति बड़ी जल्दी और आसानी से हो जाती है। वैसे ही है जो शांत चित्त होता है उसको जिस शांति की बात गुरुदेव कर रहे हैं उसको बड़ी आसानी से वो अनुभव में आ जाती है। किंतु कुछ होते हैं जो उनका चित्त हमेशा अशांत रहता है, तो उनके लिए तो सावधानी बहुत जरूरी है। बड़ी मुश्किल से तो शांति आई है, थोड़ा बहुत शांति रूपी परम धन इकट्ठा हुआ, ये परम धन है, ये भौतिक धन नहीं है ना। ठीक है, समझ में आया? मतलब शांत रहते रहते धीरे धीरे हमारी प्रकृति वैसी बनने लगती है। हाँ जी, हाँ जी, शांति बिल्कुल सही समझे, एकदम सही समझे। हाँ, ठीक है भैया। प्रणाम, हरिओम। हाँ, हरिओम। हाँ, पूनम अग्रवाल। हरिओम भैया, प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। भैया ये जो पैराग्राफ आया था ना, शांति और सुरक्षा की सदा आवश्यकता रही और रहेगी। हाँ, इसमें लाइन आई ना कि देह की रक्षा के लिए देही यदि ध्यान न दे तो देह रक्षा कठिन है। तो जैसा अभी चर्चा में आया तो आपने बताया कि देही मतलब एनर्जी, तो ये क्या, वो मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया भैया। देही मतलब देह, ये तो एनर्जी ने धारण जिसने, हाँ, जिसने धारण किया है, जिसने देह धारण की है वो देही कहलाता है। हाँ, तो किसने देह धारण किया? आत्मा ने की है ना। हाँ, तो वही तो एनर्जी सोर्स है। उसके बाद आती है सब चीजें जो बार बार हम लोग समझते रहे हैं कि आत्मा के बाद प्राण है, फिर सूक्ष्म है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इन सबको सुरक्षा के लिए सोचना ही पड़ेगा। देह की रक्षा के लिए, देह की सुरक्षा के लिए सबको सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, आत्मा क्या है, वो तो अपनी एनर्जी फ्लो करेगी, किंतु जो आगे की जो प्रोसेस है, सूक्ष्म का जो हिसाब किताब है, वो तो संभालना पड़ेगा ना सूक्ष्म को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, कि किस प्रकार से मेरे देह की रक्षा हो। और उदाहरण लिया भी गया ना, खाने का उदाहरण लिया गया ना, जीवा का स्वाद है, मन मानता नहीं है, तो मन समझाएगा ना उसको। मन नहीं समझा पाएगा तो बुद्धि समझाएगी, और नहीं तो यूं ही आप जो कुछ भी है करते रहो। और स्वाभाविक है, बार बार शरीर के लिए परेशान रहोगे तो अशांत तो हो ही जाता मन। मन और तन का संबंध बहुत अच्छे से हमको समझाया है गुरुदेव ने उस लेख में। तो अगर आप देह की रक्षा नहीं करोगे, तन की रक्षा का ध्यान अगर मन नहीं देगा, तो फिर स्वाभाविक है कि मन भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है। हाँ भैया, नहीं मेरी समझ में ऐसे आपने कहा ना एनर्जी, तो मुझे भी वही आत्मा का समझ में आ रहा था। बोले आत्मा कैसे रक्षा करेगी, वो उस हिसाब से उसी फिर मैंने क्या बताया, ये मोटर चलाती है ना मशीन को। हाँ भैया, कहा था ना, उस मोटर को चलाने वाला कौन है? हाँ, ये भी बताया था ना। हाँ भैया, क्लियर हो गई ना बातें अब? हाँ हाँ भैया, अब अच्छे से हो गई। हाँ, ठीक है भैया, ठीक, थैंक यू भैया। हाँ, कोई बात नहीं। हरिओम। ठीक है, पूरा करेंगे। जी हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम सबको। हाँ, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हाँ, हरिओम 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 हरिओम।